समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज हम बात करने वाले हैं आभा आईडी और अपार आईडी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये हमें किस प्रकार से बनानी है तथा कौन से लाभार्थियों की बनानी है। साथ में हम यह भी देखेंगे इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। तो सारी जो विस्तृत चर्चा है हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आप भी चैनल पर पहले बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, पोषण माह में ये सारे टारगेट अपन को दिए गए हैं, एक तो आभा आईडी वाला, एक अपार आईडी वाला। तो सबसे पहले हम लाभार्थी वाले ऑप्शन में आएंगे। जैसे ही हमने लाभार्थी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया आपको ये कैटेगरी दिखाई देगी। देखिए, यहाँ से हम देख पा रहे हैं गर्भवती, धात्री और बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको 0 से 6 माह, 6 माह से 3 साल, 3 साल से 6 साल। अब किसकी बनाना है, किसकी नहीं बनाना है। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, गर्भवती महिलाओं पे आते हैं कि गर्भवती महिलाओं का हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने गर्भवती महिलाओं की सूची निकाल ली है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको ये 3 डॉट दिख रहे, 3 आइकन दिख रही है। यहाँ पे देखिए आप आभा बनाएं, ऑप्शन एक्टिव है, मतलब इनका हमें जो है वो आभा आईडी बनानी है। अब आभा आईडी बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, हम आभा बनाएं की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं आभा बनाएं या पुनः प्राप्त करें। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे आधार जनसांख्यिकीय ये लेख, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको इस प्रकार की जानकारी दिख रही होगी, नाम, ये आधार, और यहाँ पे आपको इस पर आपको चेक करना पड़ेगा। और नीचे आपका यहाँ पे देख पा रहे सत्यापित करें लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आभा आईडी बन चुकी है। आभा आईडी की प्रक्रिया देखो इतनी सी है, कुछ नहीं करना, ना किसी का आधार चाहिए ना कुछ, बस केवल एक ये चीज़ चाहिए कि व्यक्ति का मतलब बच्चे का भी स्वयं का आधार लगा हुआ होना चाहिए। हालांकि बच्चे के में भी आपको अब 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो बच्चे वाला, एक पेरेंट्स वाला। बच्चों का भी अपन देख रहे हैं, एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे, डाउट वाली कोई गुंजाइश अब नहीं रहेगी। तो ये हमने गर्भवती महिलाओं का देख लिया कि गर्भवती महिलाओं का केवल क्या बनना है, मतलब आभा आईडी ही बननी है उनका आपको क्या नहीं बनाना, अपार आईडी नहीं बनानी है। चलिए तो चलते हैं हम किसके पास, अब 0 से 6 माह के बच्चों के पास। तो यहाँ हम आ चुके हैं 0 से 6 महीने के बच्चों के पास। चलते हैं, सॉरी 0 से 6 महीने के बच्चों में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बच्चे देख रहे हैं। फिर से 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे। इनके में भी देखो आभा बनाए का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इनके में आधार इनका नहीं लगा होगा। तो देखिए, हम अभी बता रहे हैं अभी आभा आईडी उन बच्चों की भी बनाएंगे अब जिनमें आधार उनका नहीं लगा है, जिनमें उनका लगा है। अपार आईडी की भी बात करेंगे। तो हम यहाँ आभा बनाएं या पुनः प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो ये 2 ऑप्शन आते हैं। देखो, यहाँ पे बच्चों का आधार है तो अपडेट करें, अपडेट आधार पे क्लिक करें। और बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार का यूज़ करना तो जारी रखें पे क्लिक करें। लेकिन याद रखना, इसमें आप बच्चे के ही आधार से बनाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको पेरेंट्स वाला इसमें आधार आप इंक्लूड ना करें। वैसे पेरेंट्स से भी आसानी से बन जाता है, हम देख लेते हैं, पेरेंट्स वाले पे देख लेते हैं। चूँकि अब अगर बच्चे का लगा होता तो 2 ऑप्शन ये नहीं आते। हम पेरेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए ये चेतावनी आएगी, आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट रिट्राइव आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार। आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। चेतावनी आई है, आगे बढ़े पे आपने क्लिक किया। देखिए, आगे बढ़ने पे यदि इस प्रकार का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है अभी सत्यापित करें, मतलब आपको मोबाइल सत्यापन कंपलसरी है आपका। तो पहले तो आप मोबाइल सत्यापन कर लें, ठीक है। तो आभा आईडी की सिंपल सी प्रक्रिया है, अभी अपन ने देख ली है। अगर मोबाइल सत्यापित होता तो इनका भी अपन वैसे ही कर लेते, जैसे अभी अपन ने गर्भवती महिलाओं का आधार क्या किया है, आधार से आभा आईडी क्रिएट की है। अब चलते हैं हम 3 साल से 6 साल के बच्चों की कैटेगरी में चलते हैं, क्योंकि आभा का काम केवल यहीं तक था। हम बच्चों में जाते हैं, 6 महीने से 3 साल के देख लेते हैं कि उनके अपार आईडी बनना है कि नहीं बनना है। यहाँ पे 6 माह से 3 साल के बच्चों की सूची आ चुकी है। तो हम यहाँ पे फिर से 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही 3 बिंदी पे क्लिक किया आपने, देखिए इनकी भी अपार आईडी नहीं बनना है। देखिए, इतना सब दिखाने का केवल एक ही कारण है, हम चाहते तो सबसे पहले ही बता देते कि 3 साल से 6 साल के बच्चों की अपार आईडी बनना है। लेकिन आपको एक लाभार्थी की जानकारी होनी चाहिए, एक कैटेगरी की जानकारी होनी चाहिए, किसका बनना है किसका नहीं बनना। आभा आईडी सबकी बननी है ना, आभा आईडी सबकी बननी है। तो हम चलते हैं 3 साल से 6 साल के बच्चों के पास। तो यहाँ हम 3 साल से 6 साल के बच्चों के पास आ गए हैं। हम एक ऐसे बच्चे का नाम यहाँ सर्च कर लेते हैं जिसके में स्वयं का आधार लगा है, ताकि आपको दोनों चीज़ों में समझने में आसानी हो। देखिए, हम यहाँ राधिका यादव के पास आए हैं। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 3 बिंदी है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आप यहाँ देखिए दोनों चीज़ें दिख रही हैं, आभा और अपार वाला, है ना। तो आप क्या करें, आप पहले आभा क्रिएट कर ले। तो हम आभा बनाए के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन आया। इसके बाद आप ऊपर इस पर क्रिएट आभा पे आप क्लिक करें, क्रिएट बाल आभा, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए हमने आभा वाला तो देख लिया कि आभा आईडी कैसे बनानी है, तो हम 3 बिंदु पे क्लिक करके सीधा अपार आईडी की बात ही करते हैं ना। ये अपार आईडी जो आपको दिख रही है, हम सीधा अब इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप देख पा रहे हैं, इस पर जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख पा रहे हैं आपको किस प्रकार का पेज आपका आया है। ये अब इस प्रकार के पेज में हम देख लेते हैं कि अब किसी एक शायद पेरेंट्स के भी आधार की आपको आवश्यकता पड़ेगी इसमें। फ़िलहाल में हम देख लेते हैं इन्हीं का लगा हुआ है, हम इस चेक इस पे वो करेंगे। इसके बाद बच्चे के साथ संबंध पेरेंट्स का, यानी यहाँ पे हमें जिसका भी आधार कार्ड लगाना है, जैसे हम माता का लगा रहे हैं, पिता का लगा रहे हैं, है ना, जिसका भी लगा रहे हैं उसके साथ हमें संबंध शो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे माता का लगाए तो माता, है ना, अपने आप ही नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें देखिए ये ऑथेंटिकेशन आईडी नंबर लिखा है, यहाँ पे आधार नंबर आपको टाइप करना है, आधार नंबर टाइप करना है आपको। इसके बाद सबमिट पे आपको सीधा क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अपार आईडी की जो प्रक्रिया है वो आपकी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहा आपका अपार आईडी वाला, और आभा आईडी वाला भी एक एक करके चीज़ें बता दी हैं। अपार आईडी किसकी बनना है, 3 साल से 6 साल के बच्चों की बनना है, और केवल उन्हीं बच्चों की आप बना सकते हैं जिनके में स्वयं का आधार क्या हो, ऐड हो। अगर उनका आधार नहीं लगा हुआ है तो अपार आईडी का ऑप्शन इनएक्टिव रहेगा। आप इसके लिए अपन चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक बच्चे के साथ उसका स्वयं का आधार ऐड नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहा, देखिए ये इनएक्टिव है। ये तब तक एक्टिव नहीं होगा ऑप्शन जब तक आप बच्चे का स्वयं का आधार नहीं जोड़ देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको बिल्कुल आज ही सभी लाभार्थियों की अपार आईडी जो 3 से 6 साल के हैं, उनकी जितने भी अभी वर्तमान में आधार आपने जोड़ के रखे हैं, उनकी अपार आईडी क्रिएट कर लेना है और आभा आईडी बना लेना है। ठीक है, तो वीडियो में यदि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।